अब इन मंदिरों की संपत्ति पर नजर टिकने का कारण क्या है, इसे भी समझिए। इसे आप कुछ खास मंदिरों की संपत्ति से समझ सकते हैं। जैसे चिंतापूर्णी मंदिर का फिक्स डिपॉजिट करीब 102 करोड़ का है। मंदिर के पास 2 क्विंटल सोना है और 72 क्विंटल चांदी। इसी तरह नैना देवी मंदिर की कुल 60 करोड़ की राशि फिक्स डिपॉजिट में है। मंदिर के पास 2 क्विंटल सोना है और 73 क्विंटल चांदी। बाबा बालकनाथ मंदिर का फिक्स डिपॉजिट 29 करोड़ का है। मंदिर के पास 27 किलोग्राम सोना है और 4 क्विंटल चांदी। तो वहीं ज्वाला देवी मंदिर के खाते में 3.5 करोड़ रुपए कैश है, 23 किलो सोना है और 890 किलो चांदी। लेकिन मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं है। देश में करीब 4 लाख मंदिरों पर सरकारों का नियंत्रण है। इस नियंत्रण को संविधान की मूल भावना के खिलाफ मानते हुए कई हिंदू संगठन सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। बात सरकारी नियंत्रण से ज्यादा एक तरफा नियंत्रण की है। अगर वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देकर उसे तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इतना शक्तिशाली बना दिया कि वक्फ बोर्ड संसद और महाकुंभ की जमीन तक पर सनक की हद तक अधिकार जताने लगे, तो फिर मंदिरों और उनके ट्रस्ट को ऐसे अधिकार क्यों नहीं दिए गए? साल 1995 में और साल 2013 में कांग्रेस सरकार के दौर में वक्फ को चुपचाप एक तरफा ताकत दी गई थी और ऐसे प्रावधान किए गए जो इस्लामिक लॉ के मुताबिक नहीं थे। जैसे वक्फ बाय यूजर, जिसे 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने जोड़ा था। ये कानून दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश में नहीं है। इसी तरह 2013 में संशोधन हुआ और वक्फ बोर्डों को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां दे दी गई, जिसने वादी को न्यायपालिका से न्याय मांगने तक का अधिकार छीन लिया। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। मतलब एक तरह से खुली छूट मिल गई कि वक्फ जिस जमीन पर उंगली रख दे वो संपत्ति उसकी। अब जरा समझिए, एक तरफ तो कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वक्फ बोर्ड को बेतहाशा और एक तरफा शक्ति दे दी जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार जहां भी है उसकी नजर सनातन मंदिरों और उसकी दान पेटी पर है। एक तरफ हिमाचल में मंदिरों के फंड से सरकारी योजनाओं को चलाने की कोशिश हो रही है। यहां मैं ये भी याद दिला दूं कि फरवरी 2024 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू वाले मंदिरों के चढ़ावे पर 10% टैक्स का बिल विधानसभा से पास किया, जिसे राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस समेत लगभग समूचा विपक्ष 1995 के वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ खड़ा हुआ है। जेपीसी की मीटिंग्स में हंगामे कर चुका है, जबकि 1995 के वक्फ कानून को बीजेपी मनमानी करने की छूट देने वाला कानून बताती है। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं के लिए अलग रूल चलेगा और मुसलमानों के लिए अलग रूल? बीजेपी का आरोप क्या सही नहीं है? हिंदू धार्मिक स्थलों पर सरकार के नियंत्रण के पीछे वैसे तो कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन इस तरह के कदम को एक तरफा और अन्यायपूर्ण मानते रहे। उन्नीस में आरएसएस ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की थी। 1959 में ही अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने धार्मिक मामलों पर राज्य के एकाधिकार की आलोचना की थी। 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने मंदिरों पर राज्य की निगरानी में ढील देने के लिए कदम उठाए, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि कर्नाटक हो या हिमाचल, दोनों ही जगहों पर मंदिरों की दान पेटी पर कांग्रेस की नजर अटकी है। वो कहती है कि कांग्रेस सरकार ने मंदिरों को एटीएम बना रखा है।
टोटली रॉन्ग। और ऐसा बोलना कि ये सरकार ने एटीएम बना रखा है और नॉनसेंस, दे टॉक इररेलेवेंट थिंग्स विच इज नॉट ट्रू। दे शुड सी कि किस कॉज के लिए मांगा जा रहा है। मंदिरों की बात ही नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग इसमें जो अफोर्ड कर सकते हैं इसमें आके बढ़ चढ़ कर दान दें और अच्छे कार्य के लिए अपना योगदान अवश्य दें, ये मेरा मानना है। अब बीजेपी क्या कह रही है ये मुझे ज्ञान नहीं है कि क्यों इस तरीके से इन्होंने तोड़ मरोड़ के ये बात आगे पब्लिक में रखी है। सनातन आस्था के केंद्रों पर हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। दान पुण्य का संबंध सनातन आस्था से जुड़ा है। जब जब भी राष्ट्र या समाज पर आपदा आई है, हिंदू मंदिरों ने अपने खजाने बिना कहे खोले हैं। हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट हों या किसी अन्य धार्मिक समूह के ट्रस्ट हों, ये सब अपने हिसाब से चैरिटेबल काम करते हैं। कोरोना काल में हिमाचल के मंदिरों के डोनेशन का आंकड़ा भी जान लीजिए। कोरोना काल में चिंतपूर्णी मंदिर की तरफ से 5 करोड़ का दान दिया गया, बाबा बालकनाथ मंदिर की तरफ से 5 करोड़ का, नैना देवी मंदिर से 2.5 करोड़ का, ज्वालामुखी मंदिर की तरफ से 1 करोड़, वज्रेश्वरी मंदिर की तरफ से 50 लाख, कालीबाड़ी मंदिर की तरफ से 25 लाख, बड़ा देव कमरूनाग मंदिर की तरफ से 11 लाख और गसोता महादेव मंदिर की तरफ से 10 लाख का डोनेशन दिया गया था। इसलिए सवाल ये नहीं कि वंचित समाज के लिए लाए गए हिमाचल के सुख आश्रय और सुख शिक्षा योजनाओं के लिए मंदिरों का पैसा चला गया तो क्या हुआ। सवाल यह है कि क्या सिर्फ मंदिरों को इसके लिए निर्देश देकर कांग्रेस सरकार ने उनकी स्वतंत्रता में एक और दखल नहीं दिया या परोक्ष रूप से दबाव नहीं बनाया। मंदिरों से पैसा वे अपनी सरकार चलाने के लिए मांग रहे हैं, जहां उसका ऑर्डर निकालने के हम मंदिरों का पैसा अपनी सरकार चलाने करेंगे। ये जो वहाँ की संस्थाएं हैं, उनके जो प्रबंधक हैं वो तय करेंगे कि उनको पैसा कहाँ करना है। उनको जरूरत है तो उनसे कहें कि हमको कुछ करना है तो वो तय करें, वो अपनी तरफ से आदेश नहीं दे सकते। देश में सनातन के जितने भी केंद्र हैं, वहां साल दर साल हिंदुओं की भीड़ बढ़ रही है। जिस अयोध्या में रामलला को कथित सेकुलर विपक्ष ने 3 दशक से ज्यादा वक्त तक खुले आसमान में तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर किया,